बिहार एसटीटी पर शिक्षा मंत्री का आया बड़ा ट्वीट। देखिए, शिक्षा मंत्री का ट्वीट तो आते ही रहते हैं जब भी आंदोलन होते हैं या कोई भी चीज़ होते हैं। और 33,916 पदों का नया सृजन की जो बातें हो रही है, ये सब कहाँ तक सच्चाई आई उसको पहले जानते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ है, इसको आप देख सकते हैं कि लोगों के विवाद करने के पहले ही हम लोगों ने घोषणा की थी। देखिए कैसे सफाई देते हैं ये सरकार कि लोगों के विवाद करने से पहले ही हम लोगों ने घोषणा की थी। आखिर आपने घोषणा की थी तो आप क्यों टाल मटोल करते रहते हैं और क्यों नहीं सभी को नियुक्ति पत्र दे देते? गोल मटोल बात करने से नहीं होता है, आपको इसको पूरा करना पड़ता है। तो सरकार ने कहा कि लोगों के विवाद करने से पहले ही हम लोगों ने घोषणा की थी कि सरकार एसटीटी सभी को शिक्षक नियुक्ति की पात्रता देगी। और आज इसका अधिसूचना जारी हो गई। एसटीटी पात्रता परीक्षा थी, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी, घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सरकार को घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सितंबर तक ऐसा नहीं हो पाता है तो महाआंदोलन ही नहीं, मुख्यमंत्री घेराव भी किया जाएगा। नियुक्ति के लिए नियोजन इकाई द्वारा जो मेधा सूची बनेगी वही नियुक्ति होने का आधार होगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण से मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट अर्थहीन है। उनका कहना है कि ये सब बेकार की बातें हैं। जो भी क्वालिफाई कर गए हैं सबको नियुक्ति पत्र दी जाएगी, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आखिर कब तक हम लोग कब तक इंतज़ार करते रहे, कब तक आपस में लड़ते रहे, मेरिट नॉन मेरिट, क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड। और 2011 2019, अब इसमें 2011 वाले को भी आना है। तो आप अगर सीट को इंक्रीज़ नहीं करते, आप संजय कुमार ने कहा कि सीट तो हम बढ़ा सकते हैं लेकिन उतना नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है खजाने में। तो आप एक तरफ तो कहते हैं हम सबको नौकरी देंगे और एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास खजाना नहीं। आप खुद में ही सब उलझे हुए हैं और जो मन करता है बोलता है। यानी सरकारी तंत्र पूरा ध्वस्त हो चुका है। कोर्ट को यह निर्णय लेना चाहिए कि वह खुद इसको संभाल ले और इन लोगों को बर्खास्त कर दे, क्योंकि ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। जहाँ पे चिराग पासवान को आंदोलन के लिए मौका दिया जाता है, वहीं पे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को ऐसा मौका नहीं दिया जाता है। अब तो खुशी की बात है कि चिराग पासवान भी हम लोगों के साथ हैं और वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और बहुत सारे नेताएं हैं, तेजस्वी यादव भी है। लेकिन राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दा केवल बहाली का होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसमें सफल होंगे। लेकिन हम लोग का कर्तव्य है कि तेज़ करें आंदोलन को और सरकार पर दबाव बनाए, क्योंकि विजय चौधरी जो है कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं, ये कि कहीं से इनका लेना देना नहीं। और शीघ्र बहाली की आंदोलन किया जाए और हम लोग पूरी तरह से अब तैयार हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाए, सारे झंझट को छोड़कर एकता मंच पर आइए और एक होकर सभी आंदोलन की ओर बढ़े और बहाली की मांग करें।